लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 62 सीटें जीती थी और अपना दल सोनेलाल पार्टी ने 2 सीटें जीतकर एनडीए को टोटल 64 के आंकड़ों पर पहुंचा दिया था। जबकि महागठबंधन पूरी तरीके से मजबूती मुस्तैदी के साथ नजर आया था, उसके बावजूद भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। 10 बसपा और 5 सपा और 1 कांग्रेस पार्टी सीट जीतती नजर आई थी। पिछले 80 चुनावी नतीजों का यह आंकड़ा है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो पिछली बार जो महागठबंधन बना था, इस बार वही महागठबंधन बिखरा बिखरा नजर आया। हर कोई अलग अलग नजर आ रहा है। अपनी विचारधारा के साथ हर कोई अलग तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में है। पिछली बार तो भाजपा को रोकने के लिए इतने बड़े दल, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, अगर लगभग देखा जाए, कांग्रेस का जनाधार काफी घट चुका है। जयंत की बात कर ले, आरएलडी की, बीएसपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, यही मुख्य विपक्षी पार्टियां मानी जाती है विधानसभा चुनाव के वक्त भी और लोकसभा चुनाव के वक्त भी। लेकिन यही नहीं रोक पाए थे भाजपा को। अब इसके बाद 2024 की जब बात आई तो सबने अपनी अलग अलग राह अपना ली। मायावती की बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात करी। जयंत और अखिलेश काफी हद तक साथ थे, लेकिन जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, जयंत चौधरी ने यह कहते हुए पाला बदल लिया कि अब क्या ही कहें, सरकार किसानों और किसानों के नेताओं के हक में नजर आ रही है, तो उनके साथ जाने में क्या ही परहेज। तो इस तरीके से जयंत चौधरी ने भी पाला बदल लिया। लेकिन इन तीनों पर नजर इस बात को लेकर रहेंगी कि तीनों अलग तो हुए, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा। पिछली बार जब तीनों साथ थे तो उनमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था बहुजन समाज पार्टी को। बसपा को 19% से ज्यादा वोट मिले थे और 10 सीटें मिली थी, जबकि आरएलडी के खाते में 3 ही सीटें थी और तीनों ही सीटें उन्होंने गवा दी थी। करीब 1-2% ही उनका वोट बैंक बन पाया था। समाजवादी पार्टी करीब 18.5% वोट बैंक पर रुक गई थी, यानी कि इन तीनों में नंबर 2 पर रही थी। और 2014 के ही मुकाबले वह 2019 में 5 सीटें निकाल पाने में कामयाब रही थी। उसमें भी बसपा की बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर बसपा साथ नहीं होती तो शायद मैनपुरी सीट भी दांव फंस जाता, तो वहां पर बसपा ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार क्या हश्र रहने वाला है। पिछली बार जब तीनों साथ मिलकर रोक रहे थे तो 64 का आंकड़ा फिर भी एनडीए ने पहुंच लिया, यहां पर छू लिया। इस बार तो बसपा अकेले है, जैसा कि बताया। सपा के साथ भले ही कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में। और जयंत चौधरी इस बार एनडीए की ही ताकत को बढ़ा रहे हैं, उनको 2 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से इस बार सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? क्या सपा को कांग्रेस का साथ का फायदा होगा, या बसपा को अकेले चुनाव लड़ने का फायदा होगा, या जयंत को एनडीए का साथ पाने का फायदा होगा? देखा जाए तो जयंत को फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछले 2014-2019 की बात करें, लगातार 0 के आंकड़े पर सिमट रही। आरएलडी के लिए इस बार अपनी पार्टी के जो विपक्षी, एक पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था इस पार्टी को, लेकिन उसके बाद इस पार्टी को अब क्षेत्रीय पार्टी के दर्जा ही प्राप्त है। ठीक वैसे ही बसपा की भी कोशिश है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो प्राप्त है उसको बरकरार रखा जाए। और सपा की कोशिश है कि इंडिया दल के साथ मिलकर अन्य राज्यों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई जाए, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ऐसे राज्यों में भी अपनी पहुंच बढ़ाई जाए और वहां पर कुछ सीटें निकाल कर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए। जबकि अखिलेश की ये कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही कई सीटों पर इतनी बार प्रत्याशी बदल दिए कि अखिलेश पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कैसे काम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इतनी बार प्रत्याशी क्यों बदल रहे हैं? 2 बार, 3 बार, दूसरी बार बदल जाए तो समझ आता है, लेकिन तीसरी बार प्रत्याशी बदला जाना वो एक अलग संकेत है। लेकिन बसपा के लिए इस बार एक अलग चुनौती है कि अकेले हैं वो। सपा को भले ही कांग्रेस का साथ मिलाए, राहुल ने अपनी न्याय यात्रा और यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से काफी प्रभाव डाला, थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। लेकिन जयंत चौधरी अपनी अलग राह अपनाकर कैसे इस बार 2 सीटें भी बचा पाएंगे, यानी जीत पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और सबसे खास बात ये, जो परिवार के गढ़ की सीट कही जाती थी, वहां पर भी उन्होंने इस बार भारी प्रत्याशियों को मौका दिया, इसलिए जयंत चौधरी और ज्यादा चर्चाओं में आ गए हैं। मायावती ने अपने भतीजों को आय किया तो अखिलेश ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है नेताजी के निधन के बाद, और जयंत ने अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा जताया है। ऐसी स्थिति में सबकी नजरें इन 3 पार्टियों पर रहेंगी। बाकी कांग्रेस भी क्या खेल करती है, क्योंकि 17 सीटें उनके खाते में भी है, इंडिया अलायंस की उन पर भी सबकी नजरें बनी भी हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें किस दल को जाएंगी? एनडीए को कितनी सीटें जाएंगी, इंडिया को कितनी सीटें जाएंगी और बसपा को कितनी सीटें जाएंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।